डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो वृश्चिक राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वृश्चिक राशि की ढैया स्टार्ट होने वाली है अगले साल यानी कि जनवरी 2023 से। तो इस वीडियो में हम आपकी ढैया के बारे में ही चर्चा करेंगे। कब स्टार्ट होगी ढैया, कब ख़त्म होगी, क्यों आती है ढैया, शनिदेव जब आते हैं आपके लिए ढैया लेके आते हैं तो क्या सिखाना चाहते हैं, क्या क्या प्रभाव रहता है, इन सब के बारे में एक चर्चा होगी। एक छोटी सी चर्चा करूंगा संक्षिप्त में कि आपका जो ये ढैया का समय है ये कैसा जाएगा, और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से, जिसको आप यदि अभी करेंगे तो जब ढैया आपकी आने वाली होगी वहाँ तक का समय भी आपका अच्छा जाएगा, और ढैया का जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा वो भी आपका अच्छा जाएगा। जब ढैया आने वाली होगी एक विस्तृत वीडियो में अवश्य बनाऊंगा। ये एक बस जानकारी की वीडियो है। जब 7.5 ढैया, पनौती आदि की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली राशि से देखा कीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि ढैया स्टार्ट कब होगी। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ढैया स्टार्ट कब होगी। वृश्चिक राशि के लिए ढैया स्टार्ट होगी 17 जनवरी 2023 को। ढैया तब स्टार्ट होती है जब या तो शनि महाराज चौथे में आते हैं राशि से या अष्टम में आते हैं। इनको कंटक शनि भी कहा जाता है। एक्चुअल नाम कंटक शनि ही होता है। ढैया जो शब्द है वो प्रचलित शब्द है। तो 17 जनवरी 2023 से आपकी ढैया चालू हो जाएगी और 29 मार्च 2025 तक वो चलेगी। ये पूरा पीरियड आपका ढैया का रहेगा और इसी में आपके जो शनि महाराज हैं बहुत बदलाव आपके जीवन में लाने वाले हैं। बात करेंगे कि ढैया आती क्यों है। शनि महाराज जब ढैया लेके आते हैं आपके लिए तो क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, चतुर्थ भाव में जब शनि महाराज आते हैं तो ढैया स्टार्ट होती है। कंटक शनि इनको कहा जाता है। कांटे की तरह चुभते हैं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। कंटक शनि ही इनका असली नाम होता है। ढैया जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि प्रचलित शब्द है। जो मतलब समझना है वो कंटक शब्द से समझिए कि कांटे की तरह चुभता है, रुकावटें आती हैं जीवन में, इसलिए उसको कंटक शनि कहा जाता था। नॉर्थ इंडिया में ढैया ज़्यादा प्रचलित है। आपके लिए शनि महाराज तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। एक है काम त्रिकोण यानी कि तीसरा भाव, एक है मोक्ष त्रिकोण। इसलिए जब ढैया आती है वृश्चिक के लिए बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। व्यक्ति को समझ नहीं आता वो अपने काम, जो उनकी काम वासना है उसको पूरी करे या वो मोक्ष की तरफ जाए। काम वासना केवल सेक्सुअल प्लेजर्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर तरह की वासना काम वासना ही होती है। पैसे की वासना, लालच, ईर्ष्या, ये सब कुछ वासनाएं ही होती हैं। और जब ये काम त्रिकोण आपका एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति की वासनाएं, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरा स्वामित्व उनका है मोक्ष त्रिकोण का। तभी मैंने कहा एक असमंजस की स्थिति, एक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब भी ढैया शुरू होती है वृश्चिक राशि की। एक्चुअली शनिदेव आपको यहाँ पे बैलेंस ही सिखाने आते हैं। जो शुरू का पीरियड होगा वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन धीरे 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 करके आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये जो वासनाएं हैं, ये जो काम इच्छाएं हैं, इन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, शनि महाराज से ग्रेटेस्ट टीचर कोई नहीं होता, उनसे अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि हम लोग भी धूर्त होते हैं ना, हम प्यार से हमें कोई बोलता है हम नहीं मानते। जब तक कोई डंडा दिखा के नहीं बोलता तब तक हम नहीं मानते। इसीलिए शनिदेव की जो टीचिंग्स होती हैं, जो उनका सिखाने का तरीका होता है, थोड़ा अलग होता है, थोड़ा कष्टकारी होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन लाते हैं आपके लिए, लाएंगे आपके ढैया में कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और उस समय आपको समझ आता है कि एक्चुअली में आपको जीवन में चाहिए क्या, आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। ये बहुत क्लियर हो जाता है ढैया के समय में। जैसा मैंने कहा कि काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। तो जब मोक्ष त्रिकोण में आएंगे आपके, या कहिए मोक्ष के स्थान में चौथा भाव पहला मोक्ष त्रिकोण है, जब यहाँ पे आएंगे आपके लिए जनवरी में, तो उससे पहले 2.5 साल कहाँ थे, काम त्रिकोण में। बहुत इच्छाएं बड़ी होंगी, ये भी करना है वो भी करना है। अब आ रहे हैं मोक्ष स्थान में, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, इतनी सारी इच्छाएं रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि फिर मन भ्रमित ही होता है। आपको अपनी फैमिली की वैल्यू पता चल जाएगी। जिनको थोड़ा अवॉइड करते थे, आपको लगता था कि क्या ये फैमिली है, क्यों इनके साथ समय व्यतीत करना, धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि यही वो 4-5-6 लोग हैं जो मुश्किल के समय में आपके साथ खड़े होंगे। बाकी लोग केवल अच्छे समय पे आपके साथ खड़े होंगे। जैसे कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो उसमें समझ आ जाता है कि सुख के साथी कौन है और दुख के साथी कौन है। झगड़े होते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के, कहीं लग्न के, जो वृश्चिक लग्न के होते हैं उनके भी बहुत झगड़े होते हैं। इनिशियली इनके लाइफ में ये लोग बहुत लोगों से भिड़ते हैं, बहुत लोगों से आर्गुमेंट करते हैं। जब उनकी ढैया आती है उनको समझ आने लग जाता है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, पैसा भी वेस्ट होता है, सब कुछ वेस्ट होता है। एक तरह से शनि महाराज आपको सॉर्ट आउट करने आते हैं, आपको एक सॉर्टेड इंसान, एक ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति बनाने आते हैं, जो आपको जब ढैया का एंडिंग फेज आता है तब समझ आता है। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी ही। करियर में चेंजेस लाने के बारे में सोचता है व्यक्ति। वो लोग जो बहुत आराम से चल रहे थे कि चलो भाई इतनी सैलरी आ रही है, क्या करना, यहाँ पे कुछ बदलाव आते हैं और आपको ये लगने लग जाएगा कि नहीं, करियर में चेंज लाना है। पहले आपको मुश्किल देंगे, नो डाउट, पहले आपको इनिशियल फेज में बहुत मुश्किल देंगे, लेकिन उसी मुश्किल से आपको कई चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। वो समय हो, पैसा हो, करियर हो, इन सब चीज़ों की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। हो सकता है इससे पहले आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, और जैसे ही ढैया चालू होगी 3-4 महीने में आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो समय का सदुपयोग करने लग जाएंगे आप। अपने आप में बहुत चेंजेस आएंगे। कंटक, इस शब्द को याद रखिएगा। बहुत जगह आपके काम रुकेंगे। आपका जीवन आपको लगने लगा कि कांटे के समान है, और ये इनिशियल फेज़ में बहुत होगा। जो इनिशियल 1 साल है, 8 महीने हैं, इसमें ये चीज़ें काफ़ी होने वाली हैं। शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से ही आप पेशेंस सीखेंगे, और जो व्यक्ति धैर्य सीख गया उसके लिए जीवन बहुत सरल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सरल कर लेता है उसका जीवन बहुत धन्य हो जाता है, और वो सरलता, वो धैर्य ही सिखाने आते हैं शनि महाराज। मैं हमेशा कहता हूँ शनिदेव को कोसा मत कीजिए। ठीक है, उनका सिखाने का तरीका मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत अच्छी सीख दे के जाते हैं, जो व्यक्ति को 4-5 साल बाद समझ आती है कि ठीक है, मेरा उस टाइम गलत समय आया था, बुरा समय आया था, इसीलिए आज मैं सक्सेसफुल हूँ, उस टाइम नहीं आता। और यूजुअली मैंने देखा जिनकी ये ढैया 7.5 अर्ली ऑन लाइफ में आ जाती है, 20s में, 30s में, उनकी लाइफ आगे जाके सॉर्टेड आउट हो जाती है, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि हाँ, क्या करना है, क्या नहीं करना। लोगों से मिलने का मन कम करेगा आपका, और ये शनिदेव करवाएंगे आपसे। आप अपने आप पे फोकस करना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ 7.5 ढैया ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। इसको गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कष्टकारी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। वो आपकी पर्टिकुलर कुंडली पे पता चलता है कि उसमें शनि महाराज कहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में तो कभी कभी बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी ढैया दे के जाती है। सेहत के प्रति जागरूक हो जाएंगे, और ओवरऑल आपको शनि महाराज बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। अब एक संक्षिप्त में बात करेंगे कि आपके जो 2.5 साल हैं ढैया के कैसे जाएंगे। विस्तृत वीडियो बनाऊंगा मैं, जब जनवरी आने वाला होगा उससे कुछ टाइम पहले बना दूंगा, लेकिन अभी एक संक्षिप्त में बात करेंगे। देखिए, कंटक हैं तो कष्टकारी तो रहेंगे। पहले कुछ महीने बहुत अनस्टेबल रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत तीव्र गति से वापस आएंगे। अभी गिर चुके हैं करंटली, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मकर में है, वक्री होकर वापस चले गए हैं। अब जब वापस कुंभ की तरफ जाएंगे, कुंभ में प्रवेश करेंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होगी। ग्रहों की गतियाँ होती हैं अलग अलग, चारी, अतिचारी, वक्री, अतिवक्र, मार्गी, ये सब अलग अलग गतियाँ होती है, तो उस टाइम बहुत तेज़ गति से आएंगे। आपकी कुछ समय के लिए अपनों से बहुत लड़ाई होगी। आपकी माताजी की सेहत बिगड़ सकती है जनवरी-फरवरी के आसपास। आपके भी एक्सीडेंट के योग बनेंगे ध्यान भटकने के कारण। वैसे नहीं, लेकिन आपका ध्यान भटकेगा तो हो सकता है छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए। ईश्वर करे कि ना हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, खर्चा बढ़ेगा, ये सब इनिशियल फेज़ में बहुत होगा। घर में लड़ाई झगड़े, घर वालों से लड़ाई झगड़े, घर वालों से दूर हो जाएंगे। फिजिकल दूरी भी हो सकती है, यानी कि उनसे दूर जाने का मन करेगा, चले जाएंगे, और भावनात्मक तौर पर भी दूर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी इश्यूज आ सकते हैं। ईगो क्लैशेस काफ़ी होंगे, आपके अपनों के साथ ही ज़्यादा होंगे। लेकिन धीरे धीरे करके क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आपको धीरे धीरे, जैसा मैंने शुरू में बताया था, आपको पता चलने लग जाएगा कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में, दोनों में शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी।
थोड़ा धैर्य रखिएगा। जिनका रिलेशनशिप मैरिड लाइफ ऑलरेडी अच्छा नहीं चल रहा, वो ब्रेकअप या डाइवोर्स के बारे में भी बहुत गहनता से सोचेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। ओवरऑल शुरू में अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे, आपको ये लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है, और थोड़ा सा जो इनिशियल फेज होगा ढैया का, ये बहुत आपके लिए डिप्रेसिंग रहने वाला है। तो ये संक्षिप्त में चर्चा है कि ये हो सकता है, बाद में विस्तृत वीडियो भी बनाऊंगा। कहते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। आपको शनिदेव को 2 लगातार शनिवार 6 सरसों के तेल के दिए जलाकर अर्पण करने हैं, और साइमल्टेनियसली या अलग से भी कर सकते हैं 2 मंगलवार बजरंग बली को आपको किसी भी 2 या 3 तरह के फलों का भोग लगाना है, और फिर उनके सामने बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, अभी से सकारात्मकता आएगी और आगे आने वाले समय में भी नकारात्मकता की कमी होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।